गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम पे अगर आप हंस लिए हों, उनका जो कुत्ता है, लोहे का कुत्ता, नॉन बायोलॉजिकल वाला जो चीन से आया है, उस पे आप हंस लिए हों, उनकी यूनिवर्सिटी का मजाक उड़ा लिया हो, उनके उस हवाई जहाज़ पे हंस लिए हों थर्मोकोल वाले, और जंतर मंतर पे तमाम सारे बच्चों ने प्रदर्शन किया था, उन वीडियो को देख लिया हो और खुश हो लिए हों, तो अब थोड़ा सा इसी विषय पे गंभीरता से सोचने का मौका है, उदास होने का समय है। हम सब के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हमको अब ये समझना है कि इस यूनिवर्सिटी के इस कांड के बाद में हम सब अगले काम में लग जाएंगे, अगले कांड में लग जाएंगे, कांग्रेसियों के टी शर्ट उतार के प्रदर्शन पे बात करने लगेंगे, पर असल चीज़ छूट जाएगी। और वो असल चीज़ ये है कि ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है क्यों, इस यूनिवर्सिटी में बच्चे ऐसे क्यों हैं जिनको प्रदर्शन करने जाते हैं और पता ही नहीं होता किस पर प्रदर्शन करना है। इस यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसे हैं क्यों जो थर्मोकोल का हवाई जहाज बना लेते हैं, पंखे की दुकान से पंखुड़ी लाके, उसको एआई बोलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों है? और जब मैं कहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में, तो मेरा आशय सिर्फ और सिर्फ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी नहीं होता है। ये पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी है, भांग। और किस तरह से मेरे देश का भविष्य नष्ट किया जा रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा से खेल हो रहा है, इस सब को आज के वीडियो में हम समझते हैं डिटेल के साथ में, और ताकि आप जान सकें कि मिस्टर बंटाढार ने बंटाढार कर दिया है। और ये मिस्टर बंटाढार वो नहीं है जिनको कहा जाता है, ये कोई और बंटाढार हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knockingnews.com का यूट्यूब चैनल। सरकार सोचती है कि एजुकेशन देने से कुछ होता नहीं है, अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये बन जाएंगे होशियार, और जब होशियार बन जाएंगे तो इनका दिमाग काम करने लगेगा। जब दिमाग काम करेगा तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मेरे लिए लड़ेंगे नहीं और मेरे लिए टिकट भी नहीं, मुझे वोट भी नहीं देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा कोई भी सरकार ये चाहती है कि जब नागरिकों की दुर्दशा हो तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वो उसके असली दोषी को पहचान सकें, उनको आपस में ही लड़ाते रहा जा सके, इतनी ही अकल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो मैं कह दूंगा आरक्षण के कारण नहीं मिली, आप खुश हो जाएंगे और दूसरे से लड़ने लगेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि नौकरियां देश में तैयार क्यों नहीं हो रही हैं। अब हम इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को समझें और तफसील से समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि सरकार ने इसके साथ एक और चीज़ सोची कि पैसा खर्च ना किया जाए, हमको भी अडानी का भला करना है, हमको भी अंबानी का भला करना है, दूसरे उद्योगपतियों का भला करना है, ट्रंप को भी लाभ देना है। हो सकता है किसी की सिफारिश अनिल अंबानी ने की हो, अनिल अंबानी से एप्स्टीन ने की हो, उनका भी भला करना है, तो पैसा चाहिए। इन बच्चों को पढ़ाने में पैसा लगा देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? और सरकार का काम तो वैसे भी व्यापार करना नहीं है, और शिक्षा को तो व्यापार मानते हैं लोग। तो कट टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंबी कहानी को छोटा करते हुए इन्होंने एकमात्र जीवन का लक्ष्य बनाया कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी कर दो ताकि हमको यूनिवर्सिटी बनानी ना पड़े, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा ना करना पड़े। ये आएंगे और दुकान खोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है साहब, खोल लो दुकान, देश में जिनके पास पैसे हैं वो लोग यूनिवर्सिटी खरीद लेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा ऐसे नहीं, फिर यूनिवर्सिटी वाले को भी तो मज़ा आना चाहिए। कैसे मज़ा आएगा? 4 लाख 5 लाख 10 लाख फीस जब जनता से छीनेगा तब उसको मज़ा आएगा। तो अब वो यूनिवर्सिटी वाला कह रहा है बाबूजी आपके यहाँ तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, आपने जामिया बनाई है, जेएनयू बनाई है, आपने बनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, तो ऐसी हालत में हमारे यहाँ क्यों को आएगा कोई इतने पैसे देके पढ़ने के लिए? तो मोदी जी ने कहा हाँ यार, ये तो बात तेरी सही है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं कि ये सारे बच्चे तेरे पास आएंगे। और ये जो किया मोदी जी ने, वहीं से शुरू होती है इस तरह के बच्चों की, अधपढ़ अनपढ़ बच्चों की फसल कटने का सिलसिला। कैसे? यूनिवर्सिटी को पता है कि मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं मेरी मर्जी, क्योंकि
उसको फ़ायदा पढ़ाने से नहीं हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है यूनिवर्सिटी को चमकाने से। 10 बार पोछा लगना चाहिए, लश ग्रीन लॉन्स होने चाहिए, खाने को अच्छा मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, एक बिलायती चीनी कुत्ता घूमते रहना चाहिए, 2-4 कार स्कूटर मोटरसाइकिल बना के बाहर रख दो, लोगों को क्या पता, वो लोग समझेंगे स्टूडेंट ने बनाए हैं। चमकते हुए कंप्यूटर लगा के कुछ कंप्यूटर लैब बना दो, बोलो एप्पल के साथ टाई अप किया है मैंने। इस तरह के सारे ड्रामे करो, यानी असभ्य भाषा में मुंह तो कम हिलाओ ज़्यादा। अब यहाँ पे सिलसिला शुरू होता है मार्केटिंग का। यूनिवर्सिटी को चमकता हुआ बोर्ड चाहिए, यूनिवर्सिटी को फैंसी क्लासरूम चाहिए, लेकिन शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं। टीचर रखते हैं आधे अधूरे, जो टीचर और उसका रेशियो होना चाहिए वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का पूरा नहीं होता, जबकि उनको पब्लिक डोमेन में ये लिख के डालना है कानून के हिसाब से। एडहॉक टीचर्स को, टेम्पररी टीचर्स को बुला के पढ़ाई करवा लो। और हमारा मोगेम्बो हमेशा टेम्पररी नौकरियों से खुश होता है, ठेकेदारी प्रथा से। हमारा मोगेम्बो इसी से खुश होता है, उसको बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। खैर, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खेल में ये यूनिवर्सिटियाँ चमक दमक बनाती हैं। जैसे कि प्रगति मैदान में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी IITs आई थी, IIT, उनसे बड़ा इंस्टॉल गलगोटियास का लगा था, क्योंकि यूथ घूमने के लिए आएगा, भाई ये है यूनिवर्सिटी, कैंपस लाइफ मिलेगी, मेरे को इधर ही जाने दा। पापा को बोलूँगा भाई पैसे दो, फीस में कुछ नहीं जानता, अकेला बेटा हूँ। भाई जा रहा है वहाँ पे, अरे वाह मैडम थी गोरी गोरी। इस पूरे सीन के बीच ये सच हकीकत है, ये माइंड सेट है स्टूडेंट का। खैर, तो मोदी जी उधर क्यों धकेल रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। मोदी जी ने एक नीति बनाई। नीति क्या बनाई? दोगली नीति बनाई। ऐसी नीति जिसमें सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पीछे धकेला जा सके और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ स्टूडेंट को धक्का देके भेजा जा सके, क्योंकि काबिलियत के आधार पर स्टूडेंट जाने को तैयार नहीं है। पहले क्या होता था, एक कट ऑफ लिस्ट निकलती थी, उस कट ऑफ लिस्ट में यूनिवर्सिटी में बच्चे अप्लाई करते थे और जिसके नंबर आ जाते थे वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करता था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड आसमान पे और फीस ज़मीन पे है। वो JNU में जाना पसंद करता था, वो जामिया में जाना पसंद करता था। अब इसमें ये हुआ, यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हमको तो बचे बचाए कुछ बच्चे जो बच गए मिल जाते हैं, नहीं तो सीटें नहीं भरती। आपने खुद ही पढ़ा होगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई तो गिनती की 100 सीटें, मुश्किल से 100 भी नहीं थी जब यूनिवर्सिटी शुरू की। तो मोदी जी ने इन यूनिवर्सिटीज़ को कैसे बढ़ा, इस खेल को समझिए। मोदी जी ने एक परीक्षा बनाई, बोले हिंदुस्तान में जो भी बच्चा 12वीं पास करके आएगा, मोदी जी का ऑर्डर है, इस बच्चे को बुला के एग्ज़ाम लेंगे। अभी 12वीं का एग्ज़ाम दे के आया है, कट ऑफ नहीं चलेगी, एक नया एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में चेक किया जाएगा कि इस बच्चे के ज़्यादा नंबर है कम नंबर है। बोले साहब ऐसे दोबारा एग्ज़ाम लोगे तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे? बोले नहीं ना, हमारे को पता है ना, हमें लोगों को दे देंगे एक मंत्र। क्या मंत्र? थाली लोटा वाला नहीं, मंत्र हम ये देंगे कि भैया देखो एक एग्ज़ाम देना है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल गए, वरना आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, वहाँ एग्ज़ाम दोगे। भैया सारी यूनिवर्सिटी तो एग्ज़ाम नहीं लेती थी, DU तो मेरिट पे एडमिशन देती थी, DU पे भी आपने एग्ज़ाम थोप दिया। तो एग्ज़ाम थोपने से क्या हुआ? एग्ज़ाम थोपने से इन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा हो। कैसे हुआ? क्योंकि ये एग्ज़ाम वाली नीति दोगली नीति थी। कैसी दोगली नीति? दोगली नीति ये कि आपने एग्ज़ाम दिया तो सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपके उस एग्ज़ाम के नंबर के आधार पर होगा। फेयर एनफ होना ही चाहिए, जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाएगा उसको होना चाहिए। लेकिन अलगोटिया, गलगोटिया, सलकोटिया, फलगोटिया, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एग्ज़ाम दिया हो उतना ही काफ़ी है, नंबर आपके कम ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी में बगैर नंबर लाए मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई ज़्यादा बच्चे जो नंबर लाएंगे उनका DU में होगा, जो कम लाएंगे उनका इनमें हो जाएगा। गलत फहमी है। जब ये यूनिवर्सिटी भर जाएंगी उसके बाद DU में एडमिशन होगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि भाई आपको बोलेंगे एग्ज़ाम दो, आप एग्ज़ाम दोगे, पापा स्कूटर बिठा के ले जा रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, कहीं कहीं दूर दूर, कोई 45 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर जा रहे हैं, पर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता है।
एग्ज़ाम अटका रहता है, अटका हुआ है, अटका हुआ है, अटका हुआ है। और वही संस्था लेती है जो बहुत सारे जिसके पर्चे लीक के केस आ चुके हैं, उसको वह छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए पर्चे लीक वाले को। अब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, क्या हो रहा है बेटा, बच्चा दूसरे से पूछ रहा है CUT का रिजल्ट आया क्या? अभी नहीं आया यार, क्या होगा पता नहीं। अब इस हिंदुस्तान में 90% वाला हो चाहे 95% वाला हो, दुख दुखी सबको लगी रहती है, पता नहीं क्या होगा। बड़ी फेयर बात बता रहा हूँ। अब क्या करें? बोले भाई ऐसा करो, पापा से बात करो, कहीं पे एडमिशन ले लो, इस रिजल्ट में नहीं हुआ तो साल बेकार हो जाएगा। तो क्या होगा? बोले वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सलगोटिया यूनिवर्सिटी, चलगोटिया यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, या और जो टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी और 50 यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं, उनमें जाके हम एडमिशन ले लेते हैं। तो जब उनमें जाके एडमिशन ले लेंगे, ये यूनिवर्सिटी कहेंगे हाँ मेरा पेट भर गया, अब खाना खोल दो सबके लिए। अब दूसरा सिलसिला शुरू होगा। जो मेरिट के बेसिस पे बच्चे आए उनमें से भी कुछ बच्चे अगर इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रीफर करते हैं, उनको भी यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। यानी इनको दोहरा लड्डू, मेरिट में से और बगैर मेरिट के भी। और अब मैं आपको बताता हूँ आंकड़ा कि किस तरह से इनके पेट भरे गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के। 2024 तक 520 यूनिवर्सिटी बन चुकी है हिंदुस्तान में, जो 2005 में 20 भी नहीं थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और ये आंकड़े हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। भर भर के वहाँ यूनिवर्सिटी ज़्यादा बनी प्राइवेट, जहाँ सरकारों ने ज़्यादा प्यार दिया। गुजरात में सबसे ज़्यादा 65 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राजस्थान में 53, मध्य प्रदेश में 53। और 2015 के बाद तो भगदड़ मच गई, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ को मोदी जी ने स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिलें इसकी व्यवस्था बना दी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में 520 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनको डबल बेनिफिट हो रहा है। परिणाम से पहले भी भर्ती करते हैं और परिणाम के बाद भी भर्ती करते हैं। और इन सब की वजह से जो CUET के रिजल्ट हैं वो भी पूल में डाल दिए हैं और यूनिवर्सिटी को अवेलेबल होंगे। अब वहाँ से भी इनके कॉलर फ़ोन कर करके स्टूडेंट को इधर लाओ। वहाँ क्या मिलेगा जी? अब आप कहोगे यार मैं तो DU में कराऊंगा ना अपने बच्चे को, तो आपको बोलेंगे देखो भाई करा लो आप DU का, लेकिन हमारे यहाँ ना प्लेसमेंट देते हैं हम। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ के निकलेगा तो उसकी नौकरी लगेगी। हर बच्चा कह रहा है सही है मैं जा रहा हूँ प्लेसमेंट मिलेगा। मैं अपनी बच्ची की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल इंटरव्यू तक नहीं हुआ। जॉब तो छोड़ दीजिए, इंटर्नशिप के लिए भी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा तो आप फिर हंसने लगोगे। खैर, हालत ये है कि ये पूरा का पूरा लाभ उठा के मोटा पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं। और जब इतनी पैसे की गंगा बह रही है तो ये यूनिवर्सिटी जो है उसको बटोरे जा रही हैं। अब आप बताइए, मैं यूनिवर्सिटी हूँ या आप यूनिवर्सिटी हैं? आपका मकसद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। पैसे कैसे आएंगे? मैं कैंपस प्लेसिंग करता हूँ, मेरे पास ऐसा कंप्यूटर है, मेरे पास ऐसा लैपटॉप है, मेरी यूनिफॉर्म ऐसी है, मेरा कैंपस ऐसा है, फला है, ढिमका है, हॉस्टल ऐसे हैं, 3 स्टार होटल हैं। बच्चा कहेगा मैं ऐश करूँगा जाके, वाह पापा मुझे तो एडमिशन इधर ही ले रहा, इधर तो पता है। और फिर वहाँ पे लिखा होगा हमारे बच्चों की प्लेसमेंट ऐसे होती है, एप्पल में 2 गए हैं, वो बेचारा वैसे ही गया हो। मेरी बेटी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कॉरपोरेट में काम करती है। अब उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो चाहेगी कि वो कहे कि हमारे बच्चे वहाँ गए। तो जो बच्चे अपने प्रयास से, मेहनत से कहीं से भी चले जाते हैं, उन बच्चों का क्रेडिट लूटने में लूटो ये यूनिवर्सिटी लग जाती है। और उसके बेसिस पे क्या होता है, माँ बाप को लगता है भाई यहाँ देखो इनका बच्चा एप्पल में गया है, यहाँ से बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, इनका प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। वो फर्जी लिख देगा 54%, 55% कुछ भी। तो यहीं चलते हैं यार। मेरी ज़िंदगी, मेरा पैसा किस लिए है? मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने कमाया ज़िंदगी में जोड़ा, मैं किस लिए जोड़ा है? क्या 5 लाख 10 लाख रुपए अपने बच्चे पे खर्च नहीं कर सकता हूँ? मैं क्या पैसे बचाने के लिए DU के चक्कर में रुका रहूँ? अब पता चला वो बच्चा किसी काम का नहीं। और मैं क्यों कह रहा हूँ किसी काम का नहीं है, ये भी मेरे आंकड़े नहीं हैं। हिंदुस्तान में 45% बच्चे यानी 55% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं और किसी लायक नहीं होते हैं। यानी उनको नौकरी मिल ही नहीं सकती, उनको काम मिल ही नहीं सकता। एम्प्लॉयबिलिटी की बात जहाँ तक है, अगर आप उसकी तरफ जाएं तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ का हाल बहुत ख़राब है।
अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी के आंकड़े देखें तो ये आंकड़े जो मैंने बताते हैं कि 55% लोग इस लायक ही नहीं है कि उनको नौकरी मिल पाए, बल्कि 30 से 40%। और क्यों है ये? इसकी वजह यह है कि जो सिखाया जा रहा है वो किसी काम का नहीं है, अव्वल तो बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा है। और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी का एक और मकसद रहता है, ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रहता है, बच्चा गोली मारे, गुठली मारे, क्लास बंक करे, तो इससे अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आएगा वो कहेंगे हम तो सारी अटेंडेंस चेक करते हैं, भाई तू फिजिक्स के क्लास में उस दिन नहीं था, तू फला जगह कुछ नहीं था, तो तेरी जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो कम पड़ रहा है, तो हम तो तुमको एग्ज़ाम में नहीं बिठा पाएंगे। फिर बोलेंगे नहीं सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारे पापा परेशान होंगे, एक साल बर्बाद हो जाएगा बच्चे का। बोले ठीक है, 35,000 रुपये एक पेपर की फ़ीस है, जमा कर दो, हम आपको स्पेशल परमिशन दे देंगे। यानी आपकी अटेंडेंस कम होने का भी एक धंधा है। एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी हिंदुस्तान की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसको इसी तरह से अटेंडेंस शॉर्ट करके बैठने से रोक दिया गया था। 2 लाख रुपए मांग रहे थे, इस पर बहुत बवाल हुआ था। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा घोटाला है जो इस देश के पूंजीपतियों के हितों के लिए सरकार ने किया है। तो जब ये बच्चे निकल रहे हैं, जो बच्चे एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं, 55% बच्चे इस लायक नहीं है कि उनको कोई नौकरी देते, उस देश में भविष्य क्या है शिक्षा का, वर्तमान क्या है और अतीत क्या है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सरकार नीति बना रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, सरकार को लगता है कि मैं क्यों बनाऊं, क्यों यूनिवर्सिटी खोलूं। सरकारी यूनिवर्सिटी का हाल ये है, डीयू में, बाग IITs में, सब जगह कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसे कोर्स करो जो पेड हों, कमा के दो। सब जगह कहा गया है 40%, अगर मुझे ठीक से याद है कि 40% स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन शिक्षा से पैदा करोगे। ऑनलाइन शिक्षा के लिए आप अपने कोर्स बनाओ, उसमें एडमिशन करो। वो एक अलग सरदर्द हो रहा है। प्रोफेसर की भर्ती, मैंने एक बहुत लंबा वीडियो किया था आप DUTA के लोगों के साथ में, कई प्रोफेसर्स को बिठा के इंटरव्यू किया था, अगर मिल जाएगा तो मैं भी लिंक दे दूंगा। तो दशा ये है भाई कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मत हंसो यार, ये तो हंसने लायक है ही, लेकिन ये एक सैंपल है, ये सैंपल है, ये पूरा देग जो है वो ख़राब है। 5% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, उनके अलावा सब में यही कचर खात है। अब मैं आपको बताऊं कितने स्टूडेंट कमाए हैं इन्होंने, कितना माल बटोर रहे हैं, देखते हैं आंकड़े। हिंदुस्तान के ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में प्री CUET एडमिशन हो जा रहे हैं। अधिकांश टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 60 से 70% सीटें, वो जो CUET एग्ज़ाम बनाया मोदी जी ने, उस एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले भर जाती हैं। CUET के बाद में दूसरी लहर आती है और उसके बाद भर जाती हैं। 20 यूनिवर्सिटी होती थी हिंदुस्तान में, 520 से ज़्यादा हो चुकी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में 490% इन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट हो गए हैं, एडमिशन होने लगे। अगर आप हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब लगाएं तो MIT यूनिवर्सिटी में करीब 4,97,000 एप्लीकेशन पहुंच रही है। 4,97,000, 5 लाख। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3,30,000, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 3,27,000 और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2,40,000। आप 2025 के आंकड़े जान रहे हैं जो मैं भी इस वक्त बता रहा हूँ आपको। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे भर भर के हिंदुस्तान में बच्चा 12वीं पास करके निकला नहीं, उसके बाप के ऊपर 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अगर उसको इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ानी है तब तो मामला करोड़ों तक पहुंच जाता है कई बार। और ये सब क्या बनाता है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो फटीचर नॉन बायोलॉजिकल रोबोट बनाता है जो किसी काम का नहीं है। वो बच्चे बनाता है जो अंतर मंतर पे आपने जिनके इंटरव्यू सुने, वो बच्चे बनाता है जो कुल मिला के एक बच्चा है, भोला है, भाला है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको सिखाने का काम करना चाहिए। वो कहते हैं सिखा विखा बाद में लियो, पहले चमक दमक, मैडम के कपड़े अच्छे होना चाहिए, सर के प्रोफेसर के कपड़े अच्छे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में घुसते ही लोगों को लगना चाहिए वाह क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया बढ़िया पौधे फूल होने चाहिए, ये होना चाहिए, कैंटीन बढ़िया होना चाहिए, फूड कोर्ट अच्छा होना चाहिए।
और अब यही हो रहा है। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आप जाओ, एक अच्छे वातावरण में रहो और बेवकूफ़ जाओ और माँ बेवकूफ़ बन के वापस आ जाओ। नमस्कार, जय हिंद।